नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपको दे सके हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी। नेपाल में अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इस सूची में सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक इस तथ्य के सौजन्य से है कि अन्नपूर्णा में ट्रेकिंग वास्तव में विश्व प्रसिद्ध है। अन्नपूर्णा आई दुनिया का केवल 10वां सबसे ऊंचा पर्वत हो सकता है, लेकिन वास्तव में इस सूची में किसी भी अन्य पर्वत की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के 32% प्रयासों के परिणामस्वरूप एक घातक परिणाम होता है। पश्चिमी हिमालय में पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के डायमर जिले में दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत नंगा पर्वत है। कई अन्य पहाड़ों की तरह यह नाम संस्कृत से आया है, जिसमें नंगा और पर्वत का अर्थ है नग्न पर्वत। पर्वत डायमर के लिए तिब्बती नाम, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत, शायद थोड़ा अधिक उपयुक्त है यदि रचनात्मकता में थोड़ी कमी है। नंगा पर्वत वास्तव में हर दिशा में इसके आसपास की निचली घाटियों के ऊपर स्थित है। पहाड़ पर तेजस्वी रूपल चेहरा अपने आधार से 4600 मीटर ऊपर उठता है और इसे अक्सर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चेहरा कहा जाता है। मानसलू दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नाम वास्तव में संस्कृत शब्द मनसा से आया है, जिसका अर्थ है बुद्धि या आत्मा। मनासलू को पहली बार तोशियो इमानिशी और ग्याल्जे नोरबू द्वारा बढ़ाया गया था, जो एक जापानी अभियान का हिस्सा थे जो 9 मई 1956 को पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। उनकी चढ़ाई विवादास्पद थी। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1 सितंबर 1954 में एक जापानी टीम को शीर्ष पर पहुंचने से रोक दिया था, यह मानते हुए कि पिछले प्रयासों ने देवताओं को नाराज कर दिया था और हिमस्खलन का कारण बना, जिसने क्षेत्र में एक मठ को नष्ट कर दिया जिसमें 18 लोग मारे गए। जापानियों ने मठ के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त दान दिया, लेकिन इसने अभियानों के प्रति सद्भावना बहाल नहीं की और परिणामस्वरूप मानसलू की दूसरी चढ़ाई 1971 तक नहीं हुई, जब एक और जापानी टीम ने चढ़ाई पूरी की। नेपाल में धौलागिरी 8167 मीटर पर दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है और बहुत से सबसे सौंदर्यपूर्ण आश्चर्यजनक पहाड़ों में से एक है। धौलागिरी पर पहली बार 13 मई 1960 को चढ़ाई की गई थी, लेकिन शायद यह लोकप्रिय अन्नपूर्णा सर्किट पर अपनी दृश्यता के लिए जाना जाता है। अन्नपूर्णा आई सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है और धौलागिरी अन्नपूर्णा की ट्रेकिंग करते समय क्षितिज पर एक नियमित विशेषता है। एवरेस्ट क्षेत्र के 8000 मीटर क्लब का चौथा और अंतिम सदस्य चो ओयू है। 8188 मीटर पर दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पर्वत चो ओयू को चढ़ाई की कोमल ढलानों के कारण चढ़ने के लिए 8000 मीटर पहाड़ों में सबसे आसान माना जाता है। यह नंगपा ला दर्रे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जो तिब्बती और खुम्बू शेरपाओं के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। यदि एवरेस्ट क्षेत्र में 8000 मीटर से अधिक के 4 पर्वत एक बॉयबैंड में होते तो चो ओयू शांतचित्त आसान बैकअप गायक होता। सबसे तेज तर्रार नहीं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा भरोसेमंद। मकालू नेपाल में एवरेस्ट मासिफ में 4-8 मीटर ऊंचे पहाड़ों में से तीसरा है। यह पहली बार 1955 में जीन फ्रैंको के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान द्वारा सम्मिलित किया गया था। उनकी चढ़ाई इस तथ्य के लिए सबसे उल्लेखनीय थी कि अभियान दल के पूरे 10 सदस्यों ने यात्रा पर पहाड़ पर चढ़ाई की। उन दिनों यह आम तौर पर प्रत्येक टीम से केवल 1 या 2 पर्वतारोही होते थे जो एक अभियान पर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते थे, इसलिए उस समय यह बहुत बड़ी बात थी और आम तौर पर यह काफी अच्छा है ना? 15 मई 1955 को पहले 2 शिखर सम्मेलन हुए, फिर अगले दिन 4 और ऊपर चले गए, फिर उसके अगले दिन 4 और ऊपर चले गए। वास्तव में बहुत ही पौष्टिक पर्वतारोहण,
ल्होत्से दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों की किसी भी सूची में सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक है। इसका मुख्य कारण माउंट एवरेस्ट से इसकी निकटता है। ल्होत्से का मार्ग वही है जो एवरेस्ट बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट तक है, जब तक कि आप कैंप 3 पास नहीं कर लेते हैं और फिर ल्होत्से फेस से रीस कपोलियर के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां से ल्होत्से की चोटी पर पहुंचा जाता है। तो आप जानते थे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत था। आप यह भी जानते थे कि K2 दूसरा सबसे बड़ा था। लेकिन हम शर्त लगा रहे हैं कि अगर आपने ज्यादातर लोगों से पूछा कि कंचनजंगा क्या है, तो वे अनुमान लगाएंगे कि यह किसी तरह का स्ट्रीट फूड है। यह नहीं, कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत में नेपाल और सिक्किम के बीच पाया जा सकता है, जिसमें 3 चोटियां सीमा पर और अन्य 2 नेपाल के तप्लेजुंग जिले में हैं। यह कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बनाता है। पर्वत को वास्तव में 1852 तक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी गणना गलत की थी। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आगे के होमवर्क के बाद यह पता चला कि कंचनजंगा वास्तव में दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत था और दुनिया भर के बच्चों ने राहत की सांस ली कि वे मुख्य रूप से माउंट एवरेस्ट के बारे में सीख रहे होंगे, एक ऐसा पहाड़ जो कहने और वर्तनी दोनों के लिए काफी आसान है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। पर्वत का नाम ब्रिटिश भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण द्वारा उपयोग किए गए संकेतन से लिया गया है। उस समय पहाड़ के लिए कोई स्पष्ट स्थानीय नाम नहीं था और इसलिए यह अटक गया। K2 को सैवेज माउंटेन का भी उपनाम दिया गया है, जो कि थोड़े से पॉइंट ब्रेक में ओवरटॉप एक्सट्रीम तरह से ठंडा है। हालांकि यह भी उपयुक्त है। पहाड़ को आमतौर पर दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट की तुलना में कुख्यात रूप से कठिन चढ़ाई करने के लिए दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। K2 में वास्तव में 8000 मीटर से अधिक के सभी पहाड़ों के शिखर सम्मेलन के प्रयास में दूसरी सबसे बड़ी मृत्यु दर है, जिसमें लगभग 300 सफल शिखर और 77 मौतें हैं। उच्चतम मृत्यु दर दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत, स्पॉइलर अलर्ट, नेपाल में अन्नपूर्णा आई की है। हालांकि अन्नपूर्णा के विपरीत K2 को सर्दियों में कभी भी शिखर पर नहीं रखा गया था जब तक कि यह इस सर्दी में नहीं हुआ। 1953 में पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा चढ़ाई गई माउंट एवरेस्ट निश्चित रूप से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट हाल ही में काफी जांच के दायरे में आया है। शिखर के पास भारी कतार दिखाने वाली तस्वीरों ने एवरेस्ट पर भीड़ भाड़ के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हालांकि एक बात निश्चित है, माउंट एवरेस्ट का अंतर्निहित ड्रॉ जल्द ही किसी भी समय दूर नहीं होने वाला है। मानव जाति को पतंगे की तरह ज्वाला की तरह पहाड़ की ओर खींचा जाता है। साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप से शिखर तक का मार्ग लेने वाले एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग भी बेहद लोकप्रिय है। वास्तव में यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बहुदिवसीय ट्रेक में से एक बन गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें।